गरीबों और मजलूमों को बहला फुसलाकर हथियार दिलाने वाले नक्सली मौत के बाद भी उनके शव का महिमा मंडन संगठन की ताकत दिखाने के लिए करते हैं। ये दर्द तेलंगाना के नक्सल पीड़ित 30 परिवार के सदस्यों का जगदलपुर में छलका। नक्सली नेताओं का सबसे बड़ा हथियार उन मासूमों की गरीबी और आशा है। तेलंगाना के मूल निवासियों को बहलाकर संगठन में शामिल करने के बाद जब वे मर जाते हैं तो उनके शव का महफूज ढंग से महिमा मंडन करके संगठन के शीर्ष लोग ताकत का इशारा करते हैं। मानव जिंदगी की कीमत को तार-तार कर देने वाली ये रणनीति अब स्थानीय समुदायों में गहरा भय और नाराजगी पैदा कर रही है। जो हुआ 5 मिनट में आपका सम्मुख रखने का प्रयास करता हूं। यह शुरू आपको सबको मालूम है, देश भर में 1960 के शतक में नक्सलबरी गांव में पश्चिम बंगाल में शुरू हुआ है और 1970s में लगभग तेलंगाना, जबकि यूनाइटेड आंध्र प्रदेश में नक्सलवादी लोग आ गए। और तेलंगाना के जो प्रमुख स्थान है आप सब जानते हैं, हैदराबाद, जैसे हैदराबाद के उस्मानिया विश्वविद्यालय है और एक प्रमुख शहर है वरंगल। वरंगल के REC रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज, अभी कहा जाते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी NIT, REC, काकतीय विश्वविद्यालय, काकतीय मेडिकल कॉलेज, ये तीनों, और हैदराबाद के उस्मानिया, ऐसे 4 जगह से, और बाकी हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जो लोग चार मजूमदार से मुलाकात हो गए वो आइडियोलॉजिकल विचारधारा को तेलंगाना में लाए हैं। पहले उसका हुआ है कोंडापल्ली सीतारामैया करके, वो टीचर के नाते एक स्कूल में ज्वाइन होके बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते ये विचारधारा सिखा लिए। जो बच्चे अच्छे इंजीनियर बनते थे, जो अच्छे बच्चे साइंटिस्ट बनते थे, उन लोगों को गलत विचारधारा पर लेके जाके। हम वेंकटेश्वर रेड्डी, मैं हैदराबाद तेलंगाना से आया हूँ। जी पूछिएगा, आपको कुछ ये आज ये जो कार्यक्रम हुआ है, आप लोग इसमें सम्मिलित हुए, ये कार्यक्रम किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था और क्या संदेश देना चाह रहे हैं आप लोग? जी, यहाँ के जगदलपुर के गणसम्मानित सब लोगों को धन्यवाद देने चाहते हैं। यहाँ के एक दी नैरेटिव करके एक संस्था है, वो संस्था ने ऐसे विचार को आगे लेके आए हैं जो तेलंगाना में नक्सलवादी के पीढ़ी परिवार है, पीढ़ी परिवार को और हर तरह के विद्यार्थी, टीचर, किसान, सब लोगों को बुला के ये जो नक्सल हिंसा के द्वारा जो हो रहा है वो गलत चीज है। अभी जो नक्सलवादी के जैसे काम किए हैं, जो वापस लौट रहे, ऐसे वालों को स्वागत करने का एक कार्यक्रम लगा है। यहाँ से ये मंच से उन लोगों को हम ये अपील करने हैदराबाद से इधर आए हैं। हम 30 लोग आए हैं, तरह तरह के, एक दूसरे से कोई रिश्ता नहीं है। ऐसे पीढ़ी परिवार जो नक्सलवादी के हाथ में मार डाले हैं, उसको परिवार के सदस्य को खोए हैं, ऐसे परिवार के लोग भी आए हैं। जो विश्वविद्यालय में रिसर्च कर रहे ऐसे विद्यार्थी भी आए, खेती काम करने वाले किसान भी आए हैं। सब लोग ये विनती सब से करने आए हैं, जो छत्तीसगढ़ एक राज्य बना है, उसके बाद में उसका प्रगति, जो ऐसे ही प्रगति शुरू हुआ, बाद में जो नक्सल हिंसा के द्वारा अभी ये दौरान ऐसे चल रहे, उसका प्रगति आगे नहीं बढ़ पा रहे वो नक्सल हिंसा को। तो अभी जो लौट रहे वापस, उन लोगों से विनती करने इधर आए हैं, वो आए, वापस आए। जैसे अभी लोग आशना तकलेपल्ली वासुदेवराव जी है, अभी मल्लोजला वेणुगोपाल है, ये सब तेलंगाना से है। वो 30 साल पहले, 40 साल पहले अंदर गए, अंडरग्राउंड गए हैं। अभी जब उन लोग रियलाइज हो गए हम गलत रास्ता पर आ गए, ये गलत रास्ता छोड़ के सही रास्ता पकड़ेंगे करके वापस जो आए हैं, उसी के रास्ते में सब लोग आने के लिए उसको हम रिक्वेस्ट करने इधर आए हैं। तो इधर सुबह पहुंच गए, सब लोगों से आपसे मिलना हुआ तो उससे विनती करना हुआ है। ये हमको बोलना है, 3 चीज मुख्य रूप से बोलना है। जो नक्सलवादी का हिंसा विचारधारा है वो गलत है, वो उसको समापन कर दीजिए। उसके पास जो हथियार है, सरकार को, भारत सरकार जो बोले उसको वापस दे दे के आने के लिए सेकंड रिक्वेस्ट है। हमारा रिक्वेस्ट तीसरा है, छत्तीसगढ़ का प्रगति बढ़े। पीड़ित परिवार अब बस्तर आकर तेलंगाना बॉर्डर के सक्रिय नक्सलियों से अपील कर रहे हैं कि वे झांसे के इस मप्रजाल से बाहर निकलें, हथियार छोड़ें।
और समाज की मुख्य धारा में लौट आएं। सर्व आदिवासी समाज ने भी इंसानियत के नाते इनका साथ देने का मन बनाया है और सभी पीड़ित परिवार के सदस्यों को सम्मानित भी किया गया। जो जंगल में अभी भी हथियार लेके नक्सली जो भटक रहे हैं उनको वापस करने का आह्वान करने के लिए जो है यहाँ पर बैठक रखा गया था, जिसमें आंध्र प्रदेश के जो हमारे नक्सल पीड़ित परिवार के जो मेंबर हैं, सदस्य हैं, उनका सम्मान यहाँ पर इस कार्यक्रम में किया गया। और आशा है कि सरकार के डेडलाइन के बाद जो जंगल में जो नक्सली अभी भी हथियार लेकर घूम रहे हैं, हिंसा कर रहे हैं, वो निश्चित रूप से वापसी करके मुख्य धारा से जुड़ेंगे। बस्तर की धरती पर अब वो आवाज गूंज रही है जो कभी नक्सल गोलियों के बीच दब जाती थी। पीड़ित परिवार जिनके अपने कभी लाल रास्ते पर चले गए, अब उन्हीं से कह रहे हैं, बस करो, लौट आओ, अभी भी देर नहीं हुई है। बस्तर पहुंचे पीड़ित परिवारों ने भावनात्मक अपील की है कि तेलंगाना कॉर्डर के नक्सली साथी अब संगठन के झूठे सपनों और धोखे से बाहर निकलें। वे कह रहे हैं जो रास्ता बंदूक तक ले गया उसने किसी का भला नहीं किया।